बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन किराम, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला हमेशा ही से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, जहां इंसानी दिलों को गमज़दा करने वाले दिलखराश वाक़यात पेश आए, लेकिन अक्सर वाक़यात को फैब्रिकेट किया गया यानी मन घड़त भी बनाया गया। बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले खाना ने जितनी कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए पेश की, शायद ही पिछली उम्मतों ने दी हों। वाक़या करबला में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया जाता है, वहाँ एक ऐसे शख्स का भी तज़किरा किया जाता है जिसे उम्मत मुसलमा आज भी लान तान कर रही है। ये कोई और शख्स नहीं बल्कि यजीद था। यजीद कौन था और इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसे आज भी दुनिया बुरा भला कह रही है, और इसकी मौत कैसे हुई? नाज़रीन इकराम, ये इस वक़्त का ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा 661 हिजरी में ख़त्म हो चुकी थी। इसी खिलाफत के साथ ही मुसलमानों की एक और खिलाफत, जिसे खिलाफत उमैया कहा जाता है, इसका आगाज़ होता है और अमीर मुआविया इसके पहले खलीफा बनते हैं। इस खिलाफत के तकरीबन 16 साल कबल यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में यजीद की विलादत होती है। यजीद का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफ़ियान था। अपने वालिद के बाद यजीद खिलाफत उमैया का दूसरा खलीफा बनने के साथ साथ इस्लामी दुनिया का हाकिम भी मुकर्रर हो जाता है। बाज़ किताबों के मुताबिक इसने खिलाफत महज लालच और धमकियों के बलबूते पर हासिल की थी। बहरहाल खलीफा बनते ही इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ये मुसलमान था, लेकिन इसके काम मुसलमानों वाले नहीं थे। इसने कुत्ते और बंदर पाल रखे थे और इन्हीं के साथ ये खेलता रहता। नाज़रीन इकराम, वो शराब को गैर हराम समझे इसको पिया करता था। नाज़रीन इकराम, इसकी ज़िंदगी तकरीबन फ़िरौन जैसी थी। तारीख़ी किताबों में दर्ज है कि अब्दुल्ला बिन हंज़ला और अहले मदीना की एक जमात ने यजीद की तरस ज़िंदगी से आगाही की गर्ज से दिमश्क का सफ़र किया। उन्होंने मदीना वापस पर यजीद के बारे में कहा कि हम एक ऐसे शख्स के पास गए थे जो बेदीन है और शराब खोर है और तंबूर बजाता है और मसीकार इसके पास लोलब में मशगूल रहते हैं और वो कुत्तों के साथ खेलता है। अब्दुल्ला बिन हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि खुदा की कसम, हम यजीद के पास इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। इस तरह के यजीद के बारे में बातें बहुत सी किताबों में दर्ज हैं। इसकी अय्याशी और बेदीनी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, यजीद बिन मुआविया ने तकरीबन 680 से लेकर 683 तक हुकूमत की। इसका पहला जुर्म यह था कि इसके दौर में इसके हुक्म से साने करबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। इसने ना सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, बल्कि इसके हुक्म के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक काट कर यजीद के दरबार में बिलाया गया, जबकि रवायात के मुताबिक इसने इनकी शहादत का हुक्म दिया और अब्दुल्ला इब्न सयाद, जो कि इस वक़्त के कोफे का गवर्नर था, इसको खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी। और जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसके सामने लाया गया तो इसने बड़ी खुशी का इजहार किया और इनके अहले खाना को कैद में रखा और इसके साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेशुमार बावफा साथियों को शहीद भी किया। नाज़रीन इकराम, तारीख के मुताबिक यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज़ में मदीने के वाली उत्बा को ख़त लिखा और इसने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शख्सियात से बैत ले। यजीद ने इस ख़त में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बैत ना करें तो इसका सर कलम करके मेरे पास भेजा जाए। दूसरा इसका सबसे बड़ा जुर्म यह था कि इसने मदीने पर हमला किया और कत्लो गारत शुरू कर दी। इससे वाक़े हिरा भी कहा जाता है और मुस्लिम बिन उक़बा को मदीना रवाना किया। मुस्लिम बिन उक़बा ने मदीना पर हमला करके वाक़े हिरा का एहतिकाफ किया। इस साने में बहुत से लोग कत्ल कर दिए गए और अपने आदमियों को 3 दिन के लिए खुली छुट्टी दे दी कि वो मदीने से जो मर्जी करें। कहा जाता है कि वाक़े हिरा में लगभग 80 के करीब सहाबा इकराम को शहीद किया गया। नाज़रीन इकराम, तीसरा इसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसने मक्का पर हमला किया और दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह यानी खाना काबा पर संगेबारी की।
मुस्लिम नुकबा वाक़े हिरा के बाद इब्ने ज़ुबैर के साथ लड़ाई की गरज से मक्का की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही हलाक हो गया। इसके बाद नमीर को लश्कर यजीद का सिपहसालार मुकर्रर किया गया और शाम के सिपाहियों ने मक्का का मुहासरा कर लिया और मंजनीकों से इस शहर पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि इसने हरम को आग लगा दी। इस वाक़े में खाना काबा मुनहमत हो गया और लोगों के बहुत से घर नजर आतिश हो गए। और जब इन सिपाहियों को सन 64 हिजरी में यजीद की मौत की खबर मिली तो वो वापस अपनी कार्रवाइयाँ रोक कर वापस शाम चले आए। नाज़रीन इकराम, यजीद की मौत कब हुई और कैसे हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात पाई जाती हैं। एक वाक़े के मुताबिक, रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि इसकी मौत एक बीमारी के बास हुई। इसके अलावा भी इसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात पाई जाती हैं। बाज़ का ख्याल है कि वो नागानी मौत का शिकार हुआ, रात को मस्ती की हालत में सोया तो सुबह मुर्दा पाया गया और इसकी लाश खराब हो चुकी थी। बल्कि बास रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि इसकी वफात के बाद इसका जनासा दिमश्क में लाया गया और इससे बाब साहिर में दफन किया गया और इसकी कब्र बाद में कूड़े के ढेर में बदल चुकी थी। नाज़रीन इकराम, यजीद ने जो जराइम किए इसकी सज़ा न सिर्फ दुनिया में मिली बल्कि आखिरत में भी इसको इस जराइम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। दूसरी तरफ यजीद कामयाब होकर भी नाकाम हो गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।